आपकी बीमारी की असली जड़ यहाँ है, लेकिन ये बात सुनते ही दिमाग सबसे पहले इसे रिजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि जिस जगह की तरफ ये इशारा करता है वहां देखने का मतलब होता है अपनी पूरी जिंदगी के तरीके पर सवाल उठाना। और दिमाग को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं होते, खासकर तब जब वे उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हों। आपको बचपन से यही सिखाया गया कि बीमारी बाहर से आती है, कि कुछ गलत खाया होगा, कुछ गलत किया होगा, जेनेटिक्स खराब होंगे या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया होगा। और ये सारी बातें पूरी तरह झूठ भी नहीं है, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं है। और यही अधूरापन आपको बार बार उसी जगह पर वापस ले आता है जहां से आप चले थे। आपने डॉक्टर बदले, रिपोर्ट्स करवाईं, मेडिसिन्स लीं, थेरेपीज ट्राई की और हर बार एक उम्मीद के साथ शुरू किया कि शायद इस बार ठीक हो जाए। लेकिन अंदर कहीं एक डर हमेशा बना रहा कि अगर ये भी काम नहीं किया तो फिर क्या। और यही डर शरीर में और टेंशन पैदा करता गया। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी बीमारी किसी एक दिन अचानक नहीं आई, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ी, छोटे छोटे संकेतों के साथ जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप बिजी थे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपको लगता था कि अभी रुक गए तो सब पीछे छूट जाएगा। शरीर ने पहले आपको थकान के जरिए रोका, फिर बेचैनी के जरिए, फिर नींद बिगाड़कर और फिर पेन के जरिए। लेकिन हर बार दिमाग ने कहा कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, ये फेज है। और यहीं से असली डिस्कनेक्ट शुरू हुआ। आपको ये कभी नहीं बताया गया कि शरीर विस्पर्स में बात करता है, और अगर विस्पर्स सुने न जाएं तो वो शाउट करता है, और उस शाउट को ही आप बीमारी कहते हैं। आपको सिखाया गया कि स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, पुश करो, आगे बढ़ो। और ये स्ट्रेंथ धीरे धीरे बॉडी से डिस्कनेक्ट होने की स्ट्रेंथ बन गई, न कि बॉडी के साथ अलाइंड होने की। आप अपने शरीर को एक व्हीकल की तरह ट्रीट करने लगे, जिसे बस चलाते रहना है, फ्यूल डालते रहना है, और जब खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास छोड़ देना है। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि शरीर कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जो रिलेशनशिप मांगता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बीमारी सिर्फ पेन नहीं लाती, बल्कि गिल्ट भी लाती है, कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हो, शायद आप डिसिप्लिन नहीं हो, शायद आप पॉजिटिव नहीं हो। और ये गिल्ट पेन से ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जब गिल्ट और पेन साथ आते हैं तो शरीर सेफ महसूस करना बंद कर देता है, और अनसेफ बॉडी कभी हील नहीं कर पाती, क्योंकि हीलिंग सेफ्टी में होती है, फियर में नहीं। आपकी बीमारी का एक पैटर्न था कि वो कुछ सिचुएशंस में बढ़ जाती थी, कुछ लोगों के साथ रहने पर ज़्यादा महसूस होती थी, कुछ डिसीजंस के बाद हैवी हो जाती थी। लेकिन आपने इसे कोइंसिडेंस कहकर छोड़ दिया, क्योंकि इमोशनल कारणों को सीरियस नहीं लिया जाता। आपको सोसाइटी ने सिखाया कि इमोशंस इररेशनल होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, और लॉजिक ही सच होता है। लेकिन बॉडी इमोशंस के जरिए ही कम्युनिकेट करती है, और जब लैंग्वेज को डिसमिस कर दिया जाए तो मैसेज डिस्टॉर्ट होकर पेन बन जाता है। आपने अपने डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीख लिया, और टॉलरेंस को मैच्योरिटी समझ लिया, जबकि असल में टॉलरेंस लॉन्ग टर्म सेल्फ अबैंडनमेंट होती है। आपने कई बार खुद से कहा कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी जरूरी काम है, और ये बाद में धीरे धीरे कभी नहीं में बदल गया। शरीर हर बार सिग्नल देता रहा कि कुछ अलाइन नहीं है, कि कुछ सुना नहीं जा रहा, लेकिन दिमाग ने हर बार प्रोडक्टिविटी का मास्क पहनाकर उसे चुप करा दिया। आपने अपने जीवन को मैनेज करना शुरू कर दिया, फील करना बंद कर दिया। और मैनेजमेंट हीलिंग नहीं लाती, मैनेजमेंट सिर्फ डैमेज को डिले करती है। आपको ये कभी नहीं बताया गया कि बीमारी कोई फेलियर नहीं होती, बल्कि फीडबैक होती है। और फीडबैक तभी मीनिंगफुल होता है जब उसे सुना जाए, न कि दबाया जाए। आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते गए, उतना ही शरीर टाइट होता गया, क्योंकि कंट्रोल सेफ्टी नहीं देता, लिसनिंग देती है। आपने अपने शरीर को बैटलफील्ड बना लिया, जहां हर सिम्टम को एनिमी समझकर अटैक किया गया, और बॉडी लगातार डिफेंस मोड में चली गई। डिफेंस मोड में कोई भी सिस्टम रिपेयर नहीं करता, क्योंकि रिपेयर वल्नरेबिलिटी मांगता है, और वल्नरेबिलिटी अनसेफ लगती है। आपकी बीमारी की असली जड़ यही थी, उस जगह पर जहां आपने शरीर को पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया। और जब तक बॉडी प्रॉब्लम बनी रहती है, तब तक हीलिंग सोल्यूशन नहीं बन सकती। जब आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो आपको पहली बार एहसास होता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं रहती, बल्कि वो आपकी पूरी जीवन प्रणाली में फैली हुई होती है। आपके सोचने के तरीके में, आपके रिश्तों में, आपके काम करने के ढंग में, और सबसे ज़्यादा उस जगह में जहां आप खुद से झूठ बोलते आए हैं। इस स्टेज पर सबसे कठिन चीज़ होती है रुकना, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी चलना सीखा है, भागना सीखा है, पुश करना सीखा है। लेकिन रुकना आपको डराता है, क्योंकि रुकते ही वो सब सरफेस पर आ जाता है जिसे आपने सालों तक दबाया था। आप नोटिस करने लगते हैं कि जब आप सच में शांत होते हैं तो शरीर सिर्फ दर्द नहीं दिखाता, बल्कि यादें भी दिखाता है। ऐसे पल, ऐसे फैसले, ऐसे समझौते जिन्हें आपने कभी पूरी तरह प्रोसेस नहीं किया, और जो आज भी अंदर कहीं अटके हुए हैं।
यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सब ओवर थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, फिलॉसफी है। क्योंकि अगर ये मान लिया कि शरीर सच में याद रखता है तो फिर उन्हें अपने अतीत से मिलना पड़ेगा, और अतीत से मिलना आसान नहीं होता। आप समझने लगते हैं कि हीलिंग का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हटाना है। वो एक्सपेक्टेशंस, वो रोल्स, वो मास्क्स जिनके नीचे आप सालों से दबे रहे। आपने अपने शरीर को इतना अडैप्ट करना सिखा दिया था कि वो हर सिचुएशन में एडजस्ट करता चला गया, चाहे वो उसके लिए हेल्दी हो या नहीं, और एडजस्टमेंट को आपने मैच्योरिटी का नाम दे दिया। लेकिन शरीर की मैच्योरिटी एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वहां से शुरू होती है जहां आप पहली बार नो कहते हैं, भले ही आवाज कांप रही हो। इस फेज में आपको ये भी दिखने लगता है कि आपकी बीमारी ने आपको कितनी बार उन जगहों से रोका जहां आपकी आत्मा जाना नहीं चाहती थी, और आपने उसे वीकनेस समझकर और ज्यादा पुश किया। आप रियलाइज करते हैं कि बॉडी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही थी, बल्कि प्रोटेक्शन कर रही थी। और प्रोटेक्शन को जब अटैक समझ लिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। आप धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हैं कि आपकी बीमारी कुछ खास पैटर्न्स में बढ़ती है। जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, जब आप अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागते हैं, जब आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते हैं। ये रियलाइजेशन गिल्ट नहीं लाता अगर आप सच में अवेयर हो रहे हों, क्योंकि गिल्ट फिर से पनिशमेंट का खेल शुरू कर देता है, और हीलिंग पनिशमेंट में नहीं होती। ये अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोषी ठहराएं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप खुद को सुनने के लिए तैयार हैं। आप नोटिस करते हैं कि जब आप अपने शरीर के साथ फाइट करना बंद करते हैं तो कुछ सिम्टम्स धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगते हैं, बिना किसी ड्रामेटिक एफर्ट के। और यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि बिना स्ट्रगल कुछ नहीं बदलता। आपके नर्वस सिस्टम को पहली बार सेफ्टी का सिग्नल मिलता है, क्योंकि अब उसे हर समय प्रूव नहीं करना पड़ता कि कुछ गलत है। आप समझने लगते हैं कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन भारी। लेकिन अब आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लक्चुएशन फेलियर नहीं है, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है। इस स्टेज पर आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर को सुनने लगते हैं तो आप भीड़ के रिदम से बाहर निकलने लगते हैं, और बाहर निकलना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। लोग आपको कह सकते हैं कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, ज़्यादा सोचने लगे हो, लेकिन असल में आप पहली बार महसूस करने लगे होते हो, और महसूस करना सोसाइटी में रेयरली एनकरेज्ड होता है। आप ये भी देखना शुरू करते हैं कि कितनी बीमारियां असल में अनएक्सप्रेस लाइफ की सिम्टम्स हैं, और ये समझ डरावनी भी हो सकती है और लिबरेटिंग भी। डरावनी इसलिए क्योंकि अब आप एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं छिप सकते, और लिबरेटिंग इसलिए क्योंकि अब चेंज पॉसिबल लगता है। आप अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर नहीं, बल्कि लिसनिंग के नाम पर। और ये फर्क सटल लेकिन डीप होता है। आप थोड़ा धीरे चलते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, और यही छोटे चेंजेस सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग होते हैं। आप समझने लगते हैं कि बॉडी हमेशा प्रेजेंट में होती है, और प्रेजेंट में रहना ही हीलिंग का फाउंडेशन है, क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट में नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकती। आप धीरे धीरे अपने शरीर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें आप उसे पुश नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, और बदले में वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रेजाइल होता है और कई बार टूटता भी है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि अब आप नोटिस करते हैं जब आप फिर से पुराने पैटर्न्स में फिसलते हैं। इस अवेयरनेस के साथ बीमारी अब एनिमी नहीं रहती, टीचर बन जाती है, और टीचर को हराने की कोशिश नहीं की जाती, टीचर को सुना जाता है। यही वो स्टेज है जहां हीलिंग एक कॉन्सेप्ट से एक्सपीरियंस बनने लगती है, और एक्सपीरियंस को कोई बुक या वीडियो रिप्लेस नहीं कर सकता। आप अब समझने लगते हैं कि आपकी बीमारी की असली जड़ बाहर नहीं थी, बल्कि उस जगह थी जहां आपने खुद को बार बार छोड़ा था। और ये समझ पेनफुल भी है और पावरफुल भी, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है, और चॉइस हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन चॉइस ही फ्रीडम की शुरुआत होती है। अगर आप तैयार हों तो अगला हिस्सा वहां जाएगा जहां ये अवेयरनेस आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदलना शुरू करती है, और जहां हीलिंग कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का नया तरीका बन जाती है। जब आप इस आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं तो आपको ये साफ महसूस होने लगता है कि अब बात सिर्फ बीमारी की नहीं रह गई है, बल्कि पूरी जिंदगी के साथ आपके रिश्ते की हो गई है। क्योंकि जिस तरह से आप शरीर को सुनना सीखते हैं, उसी तरह आप सच को सुनना भी सीखने लगते हैं। और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। इस स्टेज पर हीलिंग कोई गोल नहीं रहती जिसे अचीव करना हो, बल्कि एक साइड इफेक्ट बन जाती है उस अलाइनमेंट का जो आप धीरे धीरे अपने भीतर पैदा कर रहे होते हैं। और अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप अब खुद के खिलाफ जीना बंद कर रहे हैं। आप नोटिस करते हैं कि आपने जिंदगी भर कितनी बार खुद को छोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिजेक्शन ना हो, लॉस ना हो,
और हर बार शरीर ने वो लॉस अपने भीतर दर्ज कर लिया। अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको साफ दिखता है कि बीमारी एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि हर उस पल में बनी थी जब आपने खुद से कहा था कोई बात नहीं, जबकि बात थी। इस रियलाइजेशन के साथ अक्सर रिग्रेट भी आता है, लेकिन अगर अवेयरनेस मैच्योर हो रही हो तो रिग्रेट गिल्ट में नहीं बदलता, बल्कि कंपैशन में बदलता है। आप पहली बार खुद के लिए वही काइंडनेस महसूस करते हैं जो आप हमेशा दूसरों के लिए रखते आए थे, और ये शिफ्ट बहुत सटल लेकिन लाइफ ऑल्टरिंग होता है। आप अब अपने शरीर से रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करते, बल्कि रिलेशनशिप बनाते हैं, और रिलेशनशिप पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है। आप ये भी समझने लगते हैं कि हेल्थ का मतलब पेन फ्री होना नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड होना है, क्योंकि पेन कभी पूरी तरह खत्म ना भी हो तब भी सफरिंग खत्म हो सकती है। आपको अब हर सिम्टम पैनिक में नहीं डालता, क्योंकि आप जानते हैं कि शरीर अलार्म नहीं बजा रहा, बल्कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस स्टेज पर आप एडवाइस देना कम कर देते हैं, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि हर किसी की रेडीनेस अलग होती है, और हीलिंग इन्फॉर्मेशन से नहीं, टाइमिंग से आती है। आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन भी बदल जाता है। अब सक्सेस वो नहीं होता जो बाहर दिखे, बल्कि वो होता है जिसमें आप रात को अपने शरीर के साथ शांति से लेट सकें। आप नोटिस करते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम पहले से ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी एक्साइटमेंट जितनी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अब आप लाइफ को रश नहीं करते, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि रश ही ज़्यादातर डैमेज की जड़ थी। आप बाउंड्रीज बनाते हैं, लेकिन गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से, और क्लैरिटी वाले बाउंड्रीज किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि कन्फ्यूजन खत्म करते हैं। आप धीरे धीरे उन लोगों और परिस्थितियों से दूर हो जाते हैं जो आपको लगातार सेल्फ बिट्रेयल की तरफ ढकेलते थे, और ये दूरी लॉस जैसी नहीं लगती, बल्कि रिलीफ जैसी लगती है। आप समझने लगते हैं कि बहुत सी बीमारियां असल में एग्जॉशन की स्टोरीज होती हैं। एग्जॉशन उस कोशिश की जो आप बने रहने में करते रहे, जो आप थे ही नहीं। इस अवेयरनेस के साथ आपकी आइडेंटिटी हल्की होने लगती है, क्योंकि अब आपको हर रोल को निभाने की ज़रूरत नहीं रहती, और लाइट आइडेंटिटी ही सबसे हेल्दी आइडेंटिटी होती है। आप खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि परफेक्शन भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो शरीर पर चुपचाप की जाती है। आप अब अपने डेज को प्रोडक्टिविटी से नहीं, प्रेजेंस से मेजर करते हैं, और प्रेजेंस हमेशा क्वालिटी लाती है, क्वांटिटी नहीं। लोग आपको बदलता हुआ महसूस करते हैं, और कुछ लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अलाइंड होते हैं तो आप अननोइंगली दूसरों के मिसअलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। इस पॉइंट पर आप किसी को कन्विंस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि सच कन्विंस नहीं करता, वो इनवाइट करता है। आपकी बीमारी अब आपकी पहचान नहीं रहती, बल्कि आपकी कहानी का एक चैप्टर बन जाती है, जिसने आपको वहां पहुंचाया जहां आप आज खड़े हैं। आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, लेकिन रोमांटिक ग्रैटिट्यूड नहीं, बल्कि ग्राउंडेड ग्रैटिट्यूड, कि अगर ये दर्द ना होता तो शायद आप कभी रुकते ही नहीं। आप समझते हैं कि बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहती है, और प्रेजेंट में रहना ही सबसे पावरफुल मेडिसिन है, जिसे कोई फार्मेसी नहीं बेचती। अब आप स्लो हैं लेकिन डल नहीं, काम है लेकिन पैसिव नहीं, अवेयर हैं लेकिन टेंस नहीं, और यही बैलेंस असली हेल्थ होती है। आप जान जाते हैं कि हीलिंग का मतलब फिक्सिंग नहीं है, हीलिंग का मतलब रिमेंबरिंग है कि आप कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको बताए कि आपको कौन होना चाहिए। आप अब फ्यूचर से नहीं भागते, पास्ट में नहीं अटकते, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि दोनों ही जगह शरीर नहीं रहता, और जहां शरीर नहीं रहता वहां हीलिंग नहीं होती। आपके लिए बीमारी अब फेलियर नहीं रहती, बल्कि फीडबैक रहती है, और फीडबैक को आप रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि इंटीग्रेट करते हैं। इस स्टेज पर आप किसी मिरेकल की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि आप खुद मिरेकल के क्वाइट वर्जन में जी रहे होते हैं, जहां हर दिन थोड़ा ज्यादा अलाइंड होता है। आप समझते हैं कि कंट्रोल कभी भी बाहर नहीं था, कंट्रोल उस जगह से ऑपरेट करता है जहां आपने पहली बार खुद को सुना, और जब आप सुनते रहते हैं तो कंट्रोल अपने आप स्टेबल रहता है। आप अब अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ चलते हैं, और यही चलना हीलिंग को सस्टेनेबल बनाता है। आपकी कहानी दूसरों को प्रीच नहीं करती, बल्कि पॉज देती है, और पॉज आज के समय में सबसे रेयर गिफ्ट है। और यहीं पर यह सफर खत्म नहीं होता, बल्कि बदल जाता है, क्योंकि अब आप बीमारी से भाग नहीं रहे, बल्कि जिंदगी में वापस आ रहे होते हैं। आपकी बीमारी की असली जड़ कोई वीकनेस नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां आपने खुद को छोड़ दिया था, और जब आप वापस आते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे साथ लौट आता है। ये कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है, बल्कि एक क्वाइट बिगिनिंग है, जिसमें आप पहली बार अपने ही शरीर के घर में रहना सीख जाते हैं।